हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत और श्लोक संख्या 3, श्री उपदेशामृत भी कहते हैं इसको। हमारे षड गोस्वामियों में से एक श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित। ओके। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षडभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। शब्दार्थ और अनुवाद बाय परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्ति के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्तेः पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षडभि इन छहों से भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो अभी हम करेंगे सिर्फ उच्चारण। पहला जो शब्द है वो समूचा एक शब्द बना हुआ है। पहले लाइन का जो पहली पंक्ति है श्लोका का, उसका पहला शब्द जो है या पहली पंक्ति जो है वो एक शब्द है, परंतु उसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं, यानी बड़ा सा संधि है। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात्, सब इकट्ठे। और दूसरे लाइन में संग त्यागात् सतो वृत्ते, ये दोनों है संधि किया हुआ, और उसके बाद षडभि भक्ति, ये है संधि किया हुआ। फिर प्रसिद्ध्यति, सिर्फ प्रसिद्ध्यति अकेला शब्द है, बाकी सारे संधि हैं। तो शब्दार्थ में से आपको विच्छेद करके शब्द मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला आपको जो लाइन है उसमें उत्साहात और निश्चयात और धैर्यात, ये 3 कर। यहाँ कैसे समझेंगे आपको लग रहा होगा ना, देखिए कैसे लिखा है, संस्कृत कैसे लिखा रहता है। उत्साहात, उत्साहात का त आधा त और निश्चयात का नि दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया, उत्साहानि, उत्साहानिश्चयात। निश्चयात का भी त गायब हो गया है, जो आधा त है वो दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है, धैर्यात, धैर्यात वो ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है, वहाँ पे द और ध मिक्स हो रहा है, ऐसे है धैर्यात, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, धैर्यात द के साथ। समझना है तो, अगर समझना चाहते हैं तो, अगर सीधा सीधा बोलना चाहते हैं तो शब्दार्थ में से शब्दों को निकाल लीजिए, और पहला लाइन को कैसे समझेंगे वो बता रही हूँ। उसके बाद तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् में भी यही है, धैर्यात का त आधा त और तत्तत् का पूरा त दोनों मिल गया है, इसीलिए वहाँ पे देखिएगा डबल त है। धैर्यात त दोनों जगह डबल त है। तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत् कर्म प्रवर्तनात्। फिर संग त्यागात का त आधा त, उसके बाद संग त्यागात का आधा त, फिर सतो
वृत्तेः, सतो वृत्तेः के साथ जुड़ता है तो संग त्यागात सतो वृत्ते, ऐसा दिख रहा, मतलब त के साथ स जुड़ गया है, आधा त और स जुड़ गया है। फिर षडभि, षडभि और भक्ति, षडभि भक्ति जुड़ा है तो ऊपर में रेफ हो गया है, यानी षडभीर भक्ति, र आ जाता है वहाँ पे, प्रसिद्धति। ये समझाने के लिए बोला, लेकिन इतना नहीं समझने की ज़रूरत है। जिनको इच्छा है वो समझ सकते हैं। जिनको इच्छा है कि केवल हम बोलें तो वो शब्दार्थ देखिए, उसमें लिखा है उत्साहात निश्चयात धैर्यात। यहाँ पे रुकेंगे, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, लाइन कंप्लीट। संग त्यागात सतो वृत्तेः, सतः वृत्तेः मत बोलिए, सतो वृत्तेः, रुकेंगे। षडभिर्भक्ति, षडभिर्भक्ति और प्रसिद्ध्यति, प्रसिद्ध्यति, ऐसे आपको बोलना है। एक बार सुनाती हूँ फिर से। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षडभिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति।